सुमन और गुरु की दो बेटियां आशा और आंचल थी। गुरु ऑफिस में जॉब करता था और सुमन घर पे रहती थी। आशा और आंचल जुड़वा बहनें थी। आशा बहुत खाती थी और बहुत मोटी थी। उसको वेस्टर्न कपड़े पहनना बहुत पसंद थे, जबकि आंचल स्लिम और स्मार्ट थी। सुमन अक्सर आशा को कहती, आशा, तुम बिल्कुल अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। हर वक्त खाती रहती हो। अपनी बहन आंचल को देखो, वो स्लिम और स्मार्ट कितनी सुंदर दिखती है। आशा ये सब सुन के अपनी माँ को कहती, मम्मी मुझे लेक्चर ना दिया करें, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। मुझे अपना आप बहुत पसंद है। जैसे कपड़े मुझे पसंद होंगे मैं वैसे ही पहनूंगी। ये सब सुन के सुमन भी चुप हो जाती। आशा घर का कोई भी काम नहीं करती थी। हर वक्त खाती रहती या टीवी देखती थी और फिर मोबाइल इस्तेमाल करती रहती थी। आंचल अपनी माँ के साथ घर के काम भी करती थी। आंचल जो भी ड्रेस पहनती उस पर बहुत सुंदर लगती थी, क्योंकि वो बहुत स्लिम और स्मार्ट थी। वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। आशा अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती थी। वो जो भी ड्रेस पहनती उस पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आशा को छोटे कपड़े पहनना बहुत पसंद थे। वो उन कपड़ों में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगती थी। एक दिन आशा बहुत छोटी ड्रेस पहन के जा रही थी। आशा की माँ ने उसको कहा, आशा, तुम बहुत मोटी हो, ऐसे कपड़े पहन के मत जाओ। तुम बहुत बुरी लग रही हो। बाहर लोग क्या कहेंगे? खुद को तो देखो पहले। मम्मी मुझे बाहर ऐसे ही जाना है, आप मुझे ना समझाया करें। ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी में जैसे जीऊँ मैं ऐसे ही कपड़े पहन के जाऊंगी। ये कह के आशा चली जाती है। आशा की इसकी बात से उसकी माँ को बहुत दुख होता है। और फिर कुछ समय बाद आशा और आंचल को अपनी दोस्त के यहाँ एक पार्टी में जाना था। आंचल ने पार्टी में जाने के लिए वेस्टर्न ड्रेस पहनी। उसके साथ बहुत सुंदर लग रही थी। आंचल को वेस्टर्न कपड़ों में देखकर आशा भी वेस्टर्न ड्रेस पहन आई, लेकिन उसके साथ वो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। आंचल ने कहा, आशा ये ड्रेस तुम पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। तुम वो पहनो जो तुम्हारे साथ अच्छा लगे। तुम बहुत मोटी हो, इस तरह के कपड़े तुम्हारे साथ बिल्कुल सूट नहीं करते। आंचल की ये बात सुन के आशा गुस्से से बोली, तुम तो हमेशा से मेरे साथ चलती हो। तुम चाहती ही नहीं कि मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर लगूं। अब जब मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ तो तुम जल गई हो मेरे साथ। मैं तो यही ड्रेस पहन के जाऊंगी और मुझे ऐसी ही ड्रेस पसंद है। तुम्हारी मर्जी जैसे भी जाओ, लेकिन तुम इस ड्रेस में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। आंचल और आशा पार्टी में जैसे ही जाती हैं, सब लोग उनको गौर से देखने लग जाते हैं। सब लोग आशा के साथ हंसते हैं। आशा को अपने इर्द गिर्द से आवाज़ें आती हैं। सब उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसको देखो, शर्म भी नहीं आती। इतनी मोटी है और वेस्टर्न कपड़े पहन के पार्टी में आई है। न जाने लोग क्या क्या पहन लेते हैं। और फिर आशा को हर तरफ से अपने बारे में बातें सुन के बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में रोते हुए भाग रही थी। अचानक उसकी ड्रेस फट गई। आंचल भी आशा को भागता देख के उसके पीछे आ गई। आशा अपनी ड्रेस फटने की वजह से वहीं रुक गई। आंचल आशा को वहां से संभाल कर घर ले आई और आकर सब अपनी माँ को बताया कि कैसे सब ने आशा का मजाक बनाया। और उसकी माँ ने उसकी ड्रेस के बारे में कहा, आशा, मैं तुम्हें हमेशा यही समझाती थी कि हर इंसान को अपनी बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। तुम बेशक वेस्टर्न कपड़े पहनो, लेकिन वो जो तुम पे अच्छे लगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ मम्मी। आपने और आंचल ने मुझे कितना समझाया, मैंने एक नहीं सुनी। और पार्टी में सबको खुद पे हंसता देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। कोई बात नहीं आशा, अब तुम्हें पता चल गया है तुम वैसे कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। आज के बाद मत पहनना। मैं खुद तुम्हारे लिए बहुत अच्छे वेस्टर्न ड्रेसेस लूँगी। और फिर आंचल ने आशा को बहुत सारे सुंदर ड्रेसेस लेके दिए जो वेस्टर्न थे। आशा भी वो सब कपड़े पहनकर बहुत खुश थी। आशा और आंचल को खुश देख के उनकी माँ भी बहुत खुश हुई कि अब उनकी बेटियाँ बहुत सुंदर दिखती हैं और बहुत समझदार भी हैं।